मत्ती 28 अध्याय आरुकेर 20 पर आरुकेर लास्ट अंश के जैसा हमरी पढ़िला वहां पर अंदर के एक चीज मिलेला। बाइबल कहता है देखो मैं जगत के अंत तक सदा, आमीन। बाइबल कहता है देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं, आमीन। और ये यीशु मसीह का वादा है, और यीशु मसीह ने आप और मुझे एक वादा किया है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, आमीन। लेकिन और दूसरा अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर उन्होंने स्वर्ग उठा लिया गया, वो चला गया, आमीन। लेकिन जाते जाते यीशु ने यह वादा किया, देखो मैं जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं, आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ ही है, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने जब पृथ्वी में था तब अपना चेले लोगों को ये बोलता था, ये हमेशा उसको स्मरण दिलाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आमीन, हालेलुया। और अगर हम पढ़ेंगे यूना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 17 पद में, यूना रचित सुसमाचार 14:17 बाइबल कहता है अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ना उस आत्मा को देखता है और ना ही संसार के लोग, ना ही जो विश्वास नहीं करता वे लोग ना उसे जानते हैं ना उसे देख सकते हैं। और तुम उस आत्मा को जानते हो, आमीन। बाइबल कहता है तुम उस आत्मा को जानते हो, हालेलुया। तुम उस आत्मा को जानते हो। हम कैसे जानते हैं उस आत्मा को? बाइबल कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, आमीन। और आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो आत्मा है, और वो आत्मा है और वो आदि में था, वो वचन था और वो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, शारीरिक रूप धारण किया, मीनिंग वो एक आत्मा था, आमीन। वो एक स्पिरिट था और एक बॉडी में वो कन्वर्ट हुआ, एक शरीर में वो धारण किया, मीनिंग वो आत्मा है, आमीन। बाइबल कहता है उसी आत्मा के द्वारा हर एक वस्तु की सृष्टि हुई। इसलिए यीशु कहता है तुम उसे जानते हो, आमीन। तुम उसे जानते हो क्योंकि उसी आत्मा के द्वारा यह सब कुछ बनाया गया, उसी आत्मा के द्वारा यह सब कुछ सृजा गया। इसलिए यीशु कहता है तुम उस आत्मा को जानते हो। आगे, क्योंकि वो आत्मा जो है तुम्हारे साथ रहता है, आमीन। वो आत्मा तुम्हारे संग साथ रहता है, नीचे, और वो तुम में होगा, आमीन, हालेलुया। यीशु अपना चेलों लोगों को यह कहता है तुमने उसको देखा है और जाना है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और आने वाला दिनों में वो आत्मा तुम्हारे संग होगा, आमीन। इसका मतलब यीशु ही है, वो आत्मा है, आत्मा ही है जो यीशु है। लेकिन पृथ्वी में जब यीशु था तो एक शारीरिक रूप में था जो एक आत्मा था, आमीन। इसलिए कहता है तुमने उसको देखा है, तुमने उसको जाना है, आमीन। और नीचे, बाइबल कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तू बिन माँ बाप का बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा माँ बाप होगा, आमीन। और इसके साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, जिस बिलीवर्स का, जिस पास्टर्स का, जिस लीडर्स का लीडर्स नहीं है, चाहे रेवरेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे अपोस्टल हो, आमीन, चाहे प्रोफेट हो, जो भी हो, अगर उस प्रोफेट का प्रोफेट नहीं है, उस अपोस्टल का अपोस्टल नहीं है,
उस एवेंजलिज्म नहीं है, उस पास्टर का पास्टर नहीं है, उस टीचर का अगर टीचर नहीं है, वो बिलीवर्स का अगर आत्मिक माँ बाप नहीं है, गुरु नहीं है, तो वो अनाथ है, वो बिन माँ बाप का बच्चे हैं। और यीशु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मीनिंग ये कहना चाहता है कि आप सबका माँ बाप होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अनाथ रहना, बिन माँ बाप का बच्चे रहना परमेश्वर को पसंद नहीं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। बाइबल कहता है, यीशु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन दिनों में उन लोगों को लगा कि आप अनाथ होने वाले हैं, क्योंकि इतना दिन एक साथ हम थे, लेकिन आज यीशु हम सबको छोड़कर जा रहा है। यीशु के बिना हमारा जिंदगी, यीशु के बिना हमारा जीवन, यीशु के बिना हमारा बातचीत, यीशु के बिना हमारा कहीं चलना, यीशु के बिना कहीं रहना अधूरा है, अकेलापन है। यीशु ने इन सारे चीजों को देखकर कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। और ये बात हर बिलीवर्स के लिए है, हर लीडर्स के लिए है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। और जिस पास्टर्स का, जिस लीडर्स का, जिस विश्वासी का कोई पास्टर नहीं है, वो एक अनाथ बच्चा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम आत्मा है और हमारे स्पिरिचुअल रोम में, हमारा आत्मिक क्षेत्र में हमारा आत्मिक माँ बाप है। आमीन। परमेश्वर ने संसार में हमें एक शारीरिक माँ बाप दिया और हम आत्मिक है, तो परमेश्वर ने हमें आत्मिक माँ बाप भी हमें दिया है। आमीन। इसलिए आत्मिक माँ बाप जो आपका पास्टर हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है। आमीन। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और एक बार फिर से उसी वचन को, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बिन माँ बाप का बच्चा मैं तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे पास, जबकि यीशु ऑलरेडी उन लोगों के साथ ही है, लेकिन कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसका मतलब यीशु ये बोलना चाहता है कि मुझे अभी जाना होगा। आमीन। मुझे अभी आप सबको छोड़कर जाना होगा और वापस मुझे आना होगा। आमीन। और अभी जो मैं हूं, ये मैं शारीरिक रीति से हूं और मुझे इसको खत्म करना है, मुझे इसको छोड़ना है। आमीन। और मैं जा रहा हूं। हालेलुया। एक बार फिर, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आमीन। मेरे साथ दोहराए, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं बिन माँ बाप का बच्चा नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। जिसको लगता है कि मेरा पिता नहीं है, मेरा माँ नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, आपका जो वचन है, पता है शैतान ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? शैतान ने यीशु से कहा लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? शैतान ने कहा लिखा है, तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि तुम्हें स्वर्गदूत आकर हाथों हाथ उठा लेंगे, तुम्हें ठेस नहीं लगेगा। पर मैं यीशु मसीह ने भी कहा हाँ ये भी लिखा है। आमीन। तो प्रभु अपने परमेश्वर को परीक्षा ना करना। आमीन। सो आप और मेरे लिए भी हर एक कदम कदम में चलने के लिए वचन लिखा है। आमीन। सो हमारे लिए जो वचन है उसे ढूंढना है, उस वचन में हमें खड़ा होना है, उस वचन को हमें लेना है। जिस जगह आपको कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और जब आपको लगता है कि मेरा मां नहीं है, मेरा पिताजी नहीं है, ओ मैं तो अनाथ हूं, उस वचन को ढूंढो जहां लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो आपके लिए वचन है। आमीन। अगर आपका माँ बाप है, आमीन,
और कोई परेशानी है, और कोई तकलीफ अगर आपका है, तो आप उस वचन को ढूंढिए, उस वचन को ढूंढिए जहां पर आपके लिए लिखा गया है। आमीन। जब आपको सताते, बीमार जब आपको सताता है, तब आप उस वचन को ढूंढो। उस वचन जहां लिखा है यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, वो वचन आपका होगा। आमीन। सो हमें ढूंढना है और कहना है बीमारी से, लिखा है। आमीन। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अगर आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, अगर आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, आज भी बहुत सारा चर्च यही प्रार्थना करता है, आज भी बहुत सारा परमेश्वर के लोग यही बात करता है कि मैं गरीब हूं। क्यों? क्योंकि उनको वचन पता नहीं है, क्योंकि वो वचन उसका जिंदगी में नहीं आया, इसीलिए वो कहता है मैं जिस दिन वो वचन उसको मिल जाएगा कि यीशु ने गरीब हुआ ताकि तुम धनी हो जाओ, तब वो वचन आप ले लो, क्योंकि वो वचन आपके लिए है। आमीन। और जब आप उस वचन को उठाओगे, ओ मैं धनी हूं। आमीन। हालेलुया। सो वचन मेरे लिए है। मेरे साथ हो रहा है, वचन मेरे लिए है, वचन मेरे लिए है, मेरे खाली जगहों को भरता है, वचन मेरे लिए है। आमीन। सो वचन को ढूंढिए। आज भी बहुत सारा चर्च यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं अधार्मिक हूं। हाँ है। कब? जब उनको वचन पता नहीं है, तब। समझ में आ रहा है? वो पापी है कब? तब जब उनको वचन नहीं मिला है, तब। अगर उनको वचन मिल गया, अगर उन्होंने वचन को ढूंढा है, ओह मैं पापी था, लेकिन मेरे पाप के जगह में प्रभु यीशु मसीह मर गया, और प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, बाइबल कहता है वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, मीनिंग वो एक धार्मिक बन जाता है। वो वचन आपका है। आमीन। लेकिन जिसको यह वचन नहीं मिला है, वही प्रार्थना करेगा, वही कहते रहेगा कि मैं और जिसको यह वचन मिल गया तो धार्मिक है। यह वचन जिस दिन उसको मिल जाएगा, वो क्या कहेगा? मैं धार्मिक हूं, क्योंकि वो वचन को उन्होंने खा लिया, क्योंकि उस वचन को उन्होंने ले लिया। आमीन। सो वचन को ढूंढिए जो आपका है। आमीन। वचन को ले लीजिए जो आपका है। आमीन। हालेलुया। सब ढूंढना शुरू कीजिए जो वचन आपके लिए है। हालेलुया। ओके, आगे बाइबल कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और आगे, और थोड़ी देर रह गई है, थोड़ी देर रह गया है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, इसीलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। या मैंने यीशु क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी देर तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर तुम मुझे नहीं देखोगे, ये बात कर रहे हैं। आमीन। और ये समझ से बाहर है उन लोगों के लिए। ये क्या कह रहा है यीशु? थोड़ी देर मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे देखोगे। ये क्या कह रहा है? कहना क्या चाहते हो? आमीन। हालेलुया। 27। मैं तुम्हें हम्म। शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मेरा जो शांति है वो मैं तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें वैसा नहीं देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं, तुम्हारा कितना पढ़ रहे हैं? 14 अध्याय उसका 27 पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ, लास्ट अंश को पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो हाँ। और ना डरे। और आगे, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। क्या भी तुम मुझसे प्रेम रखते
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमें व्याकुल नहीं होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जिस दिन आप व्याकुल होते हैं उस दिन इस वचन को लीजिए, ओ तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन, ये वचन आपका होगा। सो यीशु वास्तव में यह कहना चाहता है कि मैं जा रहा हूं, आमीन, और मैं फिर तुम्हारे पास आ रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 उसका 20 पद में लिखा है, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। ओके, मार्कुस 16 अध्याय उसका 20 पद में थोड़ा पढ़िए तो वहां। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया उन्होंने मीनिंग चेले लोगों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कौन काम करता रहा? कौन काम करता रहा? प्रभु। उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस चेला लोगों को छोड़कर चला गया और चेला लोगों ने देखा यीशु मसीह चला गया और उन्होंने कहा अब हमें काम करना है। मीनिंग आप यीशु ने जो हमें बात बताया, यीशु ने जो हमें कहा, यीशु ने जो हमें आज्ञा दिया, अब हमें वो काम को हमें करना है। आमीन। और ये लोगों ने, यीशु के चेले लोगों ने निकला काम करने के लिए, लोगों को यीशु के बारे में गवाही देने के लिए, लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए। आमीन। जबकि यीशु इन लोगों को छोड़कर चला गया कहां? स्वर्ग, पिता के पास दाहिनी ओर जाके बैठ गया। लेकिन बाइबल कहता है जैसा इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, जब इन लोगों ने निकला, प्रभु उन लोगों के साथ काम करता रहा। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर उस वचन को पढ़िए और वहां से ध्यान से थोड़ा समझिए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया चेले लोगों ने वहां से निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ क्या करता रहा? काम करता रहा। मीनिंग प्रभु आज भी चेले लोगों के साथ होकर, हर विश्वासी लोगों के साथ होकर, यीशु मसीह आज भी वो काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कौन काम कर रहे हैं? कौन काम कर रहे हैं? आमीन। काम कौन कौन कर रहा है? प्रचार कौन कर रहा है? पिता के बारे में कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? स्वर्ग के बारे में कौन बता रहा है? हाँ, कौन काम कर रहा है? कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। आमीन। इतिहास के पुस्तक में यहोशापेत के दिनों में, उस समय यहोशापेत और इजराइल लोग डर गए और डर के मारे उन लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया। मीनिंग परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर से उन लोगों ने घुटने में आकर, उपवास में आकर उन लोगों ने प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने यहोशापेत के अंदर में होकर, यहोशापेत में होकर, परमेश्वर आत्मा है, उसके अंदर में आकर सारे लोगों को यह कहा, यहोशापेत और जितने भी इजराइल लोग हैं सुनो। आमीन। काल सामना करने को जाना, क्योंकि ये युद्ध, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये लड़ाई, ये युद्ध परमेश्वर ने कहा मेरा है। आमीन। अगर परमेश्वर का लड़ाई है, परमेश्वर का युद्ध है, तो कौन लड़ेगा? हाँ, किसको लड़ना है? किसको लड़ना है? दो व्यक्ति आओ तो थोड़ा। पता नहीं आज आप लोगों का मुंह सूखा सूखा है। मैंने कहा ना, आप जिस समय आप चिल्लाते हो, जिस समय आप जय जी हला करते हो, जिस समय आप परमेश्वर की महिमा करते हो, शैतान को याद दिलाते हो और क्रूस में किस तरह का बेदनी का आवाज सुनाई दिया था, वैसे उनको पता चलता है। इसलिए आपका चिल्लाहट बंद नहीं होना है। आमीन, हालेलुया। अगर इन दोनों का लड़ाई है,
इन दोनों का युद्ध है। ये दोनों अगर फाइट कर रहे हैं, एक तीसरा आदमी, इन लोगों का कोई भी नहीं लगता, वो तीसरा आदमी इन लोगों के बीच में आएगा तो मार कौन खाएगा? मार कौन खाएगा? मार कौन खाएगा? क्यों? लड़ाई ये दोनों का है। आमीन। समझ में आ रहा है? लड़ाई परमेश्वर का है। प्रचार करना किसका है? हाँ, यीशु ने क्यों आया इस दुनिया में? यीशु क्यों आया? लोगों को पिता के बारे में बताने के लिए। आमीन। वो खुद शरीर के रूप में आया, चेला लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को सिखाया। पता है, चेला लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने छोड़कर चला गया, तब चेला लोगों ने क्या किया? प्रचार किया। क्या किया? क्या किया? चेला लोगों ने अपना अपना काम में फिर चला गया। आमीन। कोई मछुआ था, माछ मारने चला गया, कोई क्या था, वो करने गया, अपना अपना काम धंधा में वो लोग लग गया। क्यों? क्योंकि सेवा परमेश्वर का है, मिनिस्ट्री परमेश्वर का है, आदमी का नहीं। आमीन। हालेलुया। इसलिए मरकुस में कहता है, चेला लोगों ने जब काम करने के लिए चला, तब यीशु उनके साथ होकर वो काम करने लगा। आमीन। हमें लगता है ओ पास्टर काम कर रहा है, हमें लगता है हमें काम करना है। नहीं, काम परमेश्वर का है। हमें सिर्फ निकालना है, हमें जाना है। आमीन। काम परमेश्वर करेगा। यूसुफ से कहा, कल उनका सामना करने को जाना। तुम्हें फाइट नहीं करना है, तुम्हें लड़ाई नहीं लड़ना है, तुम्हें सिर्फ खड़ा होना है और खड़े खड़े उस जगह को परमेश्वर कैसा युद्ध करेगा उनको देखना है। आमीन। एग्जैक्टली हमें घर से निकालना है, किसी के पास जाना है, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, परमेश्वर है। आमीन। अब जाइए। सो परमेश्वर है। जिस दिन हम अपना ज्ञान, अपना बुद्धि इस्तेमाल करेंगे, उस दिन हम मार खाएंगे। आमीन। सो परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर को करने दीजिए, परमेश्वर को बोलने दीजिए जो बोलना चाहता है, जो वो करना चाहता है। और मरकुस में कहता है कि यीशु काम करना स्टार्ट किया, यीशु चला गया, लेकिन फिर भी चेले लोगों के द्वारा, चेले लोगों में होकर वो काम करता रहा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर काम करता है आज भी आत्मा में होकर। आमीन। सो परमेश्वर आत्मा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर आज भी यीशु काम कर रहा है। आमीन। मैंने उस दिन बताया, यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में था तो वो लिमिट था। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपने शरीर को बदला, जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के शरीर को छोड़ दिया, वो आत्मा जब हो गया, वो अनलिमिटेड हो गया। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा अनलिमिटेड है। एक ही समय में हर जगह, एक ही समय में हर जगह हो सकता है। ये अनलिमिटेड स्पिरिट है। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर मैं कहूं यीशु ही वो है, हालेलुया, जो आज आत्मा बनकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में मिशन को पूरा करने के लिए आया। आमीन। और ये सेवा का है, ये मिनिस्ट्री, ये सेवा का है, हमारा नहीं, परमेश्वर का मिनिस्ट्री है, परमेश्वर के सेवा का ही है। आमीन। और बहुत सारे लोगों ने यह दावा करते हैं कि मेरा मिनिस्ट्री है, मेरा मिनिस्ट्री है, मेरा मिनिस्ट्री नहीं, परमेश्वर का मिनिस्ट्री है। हमें उसका सेवा कार्य को पूरा करने के लिए, उसका सेवा कार्य को करने के लिए हमें जाना है, हमें खड़ा होना है, हमें अपने आप को देना है। आमीन। और परमेश्वर आप और मेरे द्वारा काम करता है। हालेलुया। और जिस दिन हम अपने आप को परमेश्वर को हम दे देते हैं, आमीन, परमेश्वर हम में होकर वो काम करता है। हालेलुया। सो आपका शरीर उसका मंदिर है। आमीन।
सो परमेश्वर को वास करने दीजिए, परमेश्वर को अपना अंदर में आने दीजिए। आमीन, हालेलुया। कल हमने सुना, कल हमने देखा कि परमेश्वर आप और मुझ में रहता है। अभी पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। आमीन, एक प्रेजेंस हम में आता है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जिंदगी में होने दीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर सच में बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करता है। आमीन। और वो कहता है, एक बार फिर मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन। आज मैं इस हिस्सा को मैं छोड़ रहा हूं। आमीन। जहां पर लिखा है सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। आमीन। तो हमें वही सिखाना है, हमें वही कहना है जो यीशु ने हमें कहा है। आमीन, हालेलुया। और लास्ट में हमें क्या कहता है, एक बार फिर, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। मेरे साथ दोहरा है, परमेश्वर पिता धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है, जगत के अंत तक सदा मेरे साथ है। आमीन। आपको विश्वास लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है? आप जहां कहीं भी हो, आपके साथ ही परमेश्वर है। आमीन। अब हमेशा इसको याद रखना, हम जो चर्च में बात करते हैं वो बाहर में भी होना चाहिए। हम चर्च में प्रभु मैं चंगाई हूं, प्रभु मैं धनी हूं, प्रभु मैं धार्मिक हूं, बाहर में जाके आपका बात उल्टा हो जाता है। आमीन। नहीं, जो आप चर्च में बोलते हैं बाहर में भी वही बात कीजिए। आमीन। आपका रियलिटी कहाँ है? बाहर में है। आमीन। आपका रियलिटी, असलियत कहाँ है? बाहर में है। कब? जब आपके पास पैसा नहीं है, तब आप क्या कहते हैं? अगर तब भी आप कहते हैं मैं धनी हूं। आमीन, हालेलुया। जब आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी आप कहता है मैं धनी हूं। आमीन। क्योंकि आप चर्च में कहता है, लेकिन बाहर में यह हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए। आमीन। ये सिर्फ क्रिश्चियंस लोग नहीं, दूसरा लोग भी इस बातों को मानते हैं। आमीन। मैं धनी हूं कहता है, जबकि उसके पास कुछ है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जो चर्च में कहते हैं वो हमें बाहर में भी कहना चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे साथ है। कब? कब? दुनिया के अंत तक। मीनिंग ख्याल रखना, ये दुनिया खत्म होने वाला है। आमीन। वोट में चाहे कोई भी जीते, पृथ्वी में चाहे कोई भी सोचे मैं राज करूंगा, मैं अधिकार करूंगा, दुनिया खत्म होने वाला है। आमीन। दुनिया खत्म होने वाला है। हालेलुया। आप कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं राज करूंगा, मैं करूंगा, दुनिया खत्म होने वाला है। आमीन, हालेलुया। सो दुनिया खत्म होने से पहले आप यीशु को विश्वास कीजिए, आप अपनी जिंदगी उसमें बनाए रखिए। आमीन। आपको पता चल गया दुनिया खत्म होने वाला है। आमीन। और इस अंत के दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जा रहे हैं, लेकिन जब आप धीरज धर के रहोगे आपका उद्धार होगा। आमीन। और परमेश्वर आपको नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर आपके साथ में ही है। आमीन, हालेलुया। एक साथ खड़े हो जाए।